जय श्री राम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। इस साल सावन में हमें अयोध्या दर्शन का अवसर प्राप्त हुआ और हमारे प्रभु श्री राम जी के दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। 15 अगस्त को हम सुबह सुबह अयोध्या पहुँच चुके थे और श्री रामचंद्र जी के मंदिर के जस्ट सामने एक आश्रम है, बिरला आश्रम, वहाँ पे हम रुके थे। आश्रम बहुत ही साफ और सुंदर था। आश्रम में सुबह सुबह हमने स्नान किया और हम अयोध्या दर्शन के लिए निकल पड़े। मंदिर जाने का रास्ता है। सबसे पहले हम गए गुप्तार घाट। गुप्तार घाट दोस्तों, उसकी मान्यता है सीता माता ने जब अपने आप को धरती में समाहित कर लिया था तो श्री राम जी को उनका वियोग सहन न हो पाया और उन्होंने जल समाधि ले ली थी। तो गुप्तार घाट वही जगह है जहाँ पे श्री रामचंद्र जी ने जल समाधि ली थी। ये भक्तों के बीच एक लोकप्रिय मान्यता है। इस घाट पर सरयू नदी में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और उन्हें सांसारिक चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। गुप्तार घाट के दर्शन के बाद हम लोग लता मंगेशकर चौक आ गए, क्योंकि उसी के पास हमें सरयू नदी की आरती देखनी थी और राम की पेड़ी में लाइट शो देखना था। पर आरती में बहुत लेट होने के कारण हम लाइट शो नहीं देख पाए। तो यहाँ सरयू नदी की आरती हो रही थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। इसके बाद हमें लाइट शो देखना था पर लाइट शो ख़त्म हो चुका था क्योंकि आरती में ज़्यादा समय लग गया था। वहाँ से निकलने के बाद हमें और भी बहुत सारी जगह जाने थे, तो हमने डिसाइड किया कि हम आज शाम में दशरथ महल और कनक भवन का दर्शन करेंगे। तो हम वहाँ जाने के लिए निकल चुके थे। अयोध्या में रामकोट स्थित दशरथ महल दशरथ जी का राजमहल है, जिसे आज एक सिद्ध पीठ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। महाराज दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह के नाम से भी जाना जाता है। राम विवाह, दीपावली, श्रावण मेला, चैत्र, रामनवमी और कार्तिक मेला का यहाँ उत्साह के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि चक्रवर्ती महाराज दशरथ महल में राजा दशरथ अपने नाते रिश्तेदारों के साथ रहते थे। यह स्थल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है। की कल्पना। कनक भवन अयोध्या के बेहतरीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यह भवन भगवान श्री राम जी से विवाह के तुरंत बाद महारानी कैकेयी जी द्वारा देवी सीता को उपहार में दिया गया था। यह देवी सीता और भगवान राम का निजी महल है। यहाँ दर्शन करने के बाद हम वापस आश्रम चले गए, क्योंकि सुबह सुबह हमें जल्दी उठकर सरयू नदी में स्नान करना था श्री राम लला जी के दर्शन के लिए। तो सुबह सुबह हम उठे, सरयू नदी में हमने स्नान किया और हम हनुमानगढ़ी चले गए। अयोध्या में बसे हनुमानगढ़ी से 1000 लोगों की आस्था जुड़ी है। कहते हैं कि आज भी यहाँ हनुमान जी अयोध्या का कार्यभार संभालते हैं। इनके होते हुए राम जन्मभूमि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और अब समय आ गया था हमारे प्रभु श्री राम लला जी के दर्शन। तो
उनके दर्शन के लिए हम बहुत ही आतुर थे और हम निकल चुके थे उनके दर्शन के लिए। तो ये देखिए, हमारा सौभाग्य था कि जिस दिन हम गए थे उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हमें बहुत जल्दी उनके दर्शन प्राप्त हो चुके थे। तो ये लाइन थी जो कि बहुत कम थी, हमें बहुत देर इंतज़ार करना नहीं पड़ा। आप श्री रामचंद्र जी के मंदिर के अंदर जूते, चप्पल, मोबाइल फ़ोन कुछ नहीं ले जा सकते। ये देखिए, यहाँ बहुत सारे स्टोर लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको अपने जूते और चप्पल रखने पड़ते हैं और यहाँ अंदर मोबाइल फ़ोन जमा करना पड़ता है। अब हम सब दर्शन के बाद बाहर आ चुके थे और हम बहुत ही खुश थे। लोग दर्शन करके बाहर आ गए हैं श्री राम मंदिर के बाहर। अभी हम लोग यहाँ लोकल से मोबाइल मिला। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत सुंदर है। प्रभु श्री राम लला आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और आप सबको सुख और शांति प्रदान करें। तो हमारा अयोध्या दर्शन यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद हम निकल चुके थे बनारस श्री काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शन के लिए। जय श्री राम।